यहाँ मस्तीपुर और गप्पू की वही कहानी फिर से प्रस्तुत है। यहाँ के लोग दिन भर हंसी ठिठोली करते रहते थे। धूप में खेतों की महक, आम के बगीचों की मिठास और पोखर में छपाक छपाक करते बच्चों की शरारतें, सब कुछ इस गांव को जादुई बनाता था। सुबह की शुरुआत मुर्गों के बांग देने से होती और शामें ढोलक चटाई के मजेदार किस्सों के साथ ढलती। मस्तीपुर के चौपाल पर दिन भर चाय की केतली चढ़ी रहती थी। बुजुर्ग ताश खेलते थे, बच्चे गुल्ली डंडा और औरतें आंगन में गीत गाती थीं। हर किसी की अपनी अपनी चटपटी कहानी थी, लेकिन सबसे अनोखी कहानी जुड़ी थी एक गधे से, गप्पू से। गप्पू कोई मामूली गधा नहीं था, वो मस्तीपुर का सबसे बड़ा आलसी, सबसे ज्यादा चालाक और सबसे भूखा जीव था। जहां दूसरे गधे ईमानदारी से काम करते, वहां गप्पू बहाने बनाता, सो जाता या किसी न किसी तरह खुद को बचा लेता। गप्पू की पहली झलक। गप्पू का रंग था धूल जैसा भूरा, कान बड़े बड़े जैसे दो सूप और आंखों में ऐसी मासूमियत जैसे सारी दुनिया की मुसीबतें उसी पर टूटी हों। जब वो अपने भारी कदमों से गांव में घूमता तो बच्चे उसे चढ़ाते और बड़े लोग सिर हिलाकर हंसते। देखो, आया मस्तीपुर का महाराज गप्पू। गप्पू का मालिक था मंगलू काका। मंगलू काका का काम था सब्जियां ले जाकर पास के कस्बे में बेचना, लेकिन गप्पू से काम करवाना जैसे समुद्र से तेल निकालना था। सुबह मंगलू काका उसे तैयार करते, गठरी बांधते और कहते, चल बे गप्पू, आज कुछ कमाई कराएं। लेकिन गप्पू या तो वो पेट के बल लेट जाता या आंखें मूंदकर ऐसे खड़ा हो जाता जैसे समाधि में चला गया हो। कभी कभी तो गप्पू इतनी नाटकी एक्टिंग करता कि खुद को बीमार साबित कर देता। मंगलू काका बेबस होकर उसका मुंह देख लेते। गप्पू के महान बहाने। गप्पू को बहाने बनाने में महारत हासिल थी। अगर तेज धूप होती तो गप्पू हिनहिनाता, मालिक धूप में मेरी चमड़ी जल जाएगी। अगर हल्की बारिश होती तो गप्पू कराहता, मालिक मुझे बुखार हो जाएगा। अगर मौसम बिल्कुल बढ़िया होता तो गप्पू बड़ी समझदारी से कहता, मालिक आज तो छुट्टी का दिन है, बाकी सब भी तो मस्ती कर रहे हैं। गांव के बच्चों ने उसे बहाना सम्राट का खिताब भी दे दिया था। हर दिन गप्पू कोई नया नाटक करता और मंगलू काका उसे घसीटते घसीटते कस्बे ले जाते। गप्पू की करतूतें और गांव की परेशानी। समस्या ये थी कि गप्पू अकेला नहीं था। वो जब भी काम में आलसीपन दिखाता, उसके दोस्त चीकू बंदर, फिक्कू कुत्ता और पिन्नी बकरी भी उसके बहाने में कूद पड़ते। पूरा गांव परेशान था गप्पू की संगत से। एक बार तो गप्पू ने आलस के चक्कर में मंगलू काका की सारी सब्जियां रास्ते में गिरा दी। लौकी, भिंडी, बैगन सब लुढ़कते लुढ़कते पोखर तक पहुंच गए। बच्चे मजे से सब्जी पकड़ने दौड़े और मस्तीपुर में उस दिन को सब्जी दिवस घोषित कर दिया गया। लेकिन मंगलू काका के चेहरे पर सिवाय हताशा के कुछ नहीं था। अब बहुत हो गया गप्पू। उन्होंने कसम खाई कि अब इस गधे को सुधार कर ही दम लेंगे। गप्पू का सपना, जादुई यात्रा की शुरुआत। उसी रात कुछ अजीब हुआ। गप्पू जब आम के पेड़ के नीचे आलस से लौट रहा था, अचानक उसे नींद में एक अजीब सपना आया। सपने में एक चमचमाता जादुई गधा उसके सामने आया। उसके शरीर से रोशनी फूट रही थी और आवाज आई, हे आलसी गप्पू, तू इतना बड़ा गधा बन सकता है कि दुनिया तेरा नाम ले, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी। गप्पू ने हड़बड़ाकर पूछा, मेहनत? अरे बाबा, वो तो मेरे बस का काम नहीं। लेकिन जादुई गधे ने उसे एक रहस्यमयी झोली दी। उस झोली में मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और हिम्मत जैसे अदृश्य गुण थे। गप्पू को बस उन्हें इस्तेमाल करना था। सुबह का नया गप्पू। सुबह जब गप्पू की आंख खुली, कुछ बदला बदला सा था। उसने अंगड़ाई ली, अपने पैरों पर थोड़ा जोश महसूस किया और खुद से बड़बड़ाया, चलो आज कुछ करके दिखाते हैं। मंगलू काका तो पहले घबराए, कहीं फिर कोई नया नाटक तो नहीं। लेकिन आज गप्पू ने बिना नखरे किए अपनी पीठ पर गठरी बांधी और फुर्ती से कस्बे की ओर चल पड़ा। रास्ते में चीकू बंदर उसे रोकने आया। अबे गप्पू, मस्ती नहीं करनी? गप्पू ने मुस्कुराकर कहा, आज मजा काम में है दोस्त। गप्पू की चाल अब बदल चुकी थी। पहले जो टांगे घसीट घसीट कर चलता था, अब मस्तीपुर के रास्तों पर फुर्ती से दौड़ रहा था। कभी कभी तो लोग हैरान हो जाते, अरे ये वही गप्पू है जो 10 कदम चलते ही लेट जाता था। अब गप्पू सब्जियों की टोकरियां सही तरीके से ढोता, कस्बे तक पहुंचाता और समय से वापस आता। मंगलू काका की दुकान चमकने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे। गप्पू की मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गप्पू की परीक्षा। पर एक दिन असली परीक्षा आई। गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि इस साल मस्तीपुर में बड़ा मेला लगेगा। हर कोई चाहता था कि मेला यादगार बने, लेकिन मेला लगवाने के लिए कस्बे से सामान लाना था। बस्ते, झूले, मिठाई, पतंगे, सब कुछ। ये काम आसान नहीं है, सरपंच बोले, लेकिन अगर कोई मस्तीपुर का नाम ऊंचा कर सकता है तो वो है गप्पू। गप्पू को बुलाया गया। पूरा गांव जमा था। चीकू बंदर, फिक्कू कुत्ता और पिन्नी बकरी भी चुपचाप कोने में खड़े थे। सबकी नजरें गप्पू पर थीं। गप्पू ने सीना तान कर कहा, मैं करूंगा ये काम। मिशन मेला, गप्पू की बड़ी जिम्मेदारी। सवेरे गप्पू तैयार हुआ। पीठ पर भारी भरकम गठरियां, रस्सी से बंधे झूले, खिलौने, मिठाई के डिब्बे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और माल बहुत भारी था, लेकिन गप्पू ने हार नहीं मानी।
हर कदम के साथ उसे याद आता था जादुई गधे के शब्द, मेहनत से ही असली मस्ती है। कई बार उसके पैर डगमगाए, कभी उसका माथा पसीने से भीग गया, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में शरारती बंदरों ने उसे डराया, कीचड़ में फंसाने की कोशिश की, लेकिन गप्पू चुपचाप चलता रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई विजेता चल रहा हो। मस्तीपुर का बड़ा दिन, जब गप्पू गांव लौटा तो सूरज डूबने को था। गांव की गलियां रंगीन झंडियों से सजी थीं। बच्चे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और गप्पू के चारों ओर घूमने लगे। गप्पू आया, गप्पू आया, चारों तरफ शोर मच गया। गप्पू ने सामान गांव के चौपाल पर रखा। झूले लगे, मिठाई बटी, ढोल बजे और पूरा मस्तीपुर झूम उठा। सरपंच ने माइक पर आकर ऐलान किया, आज से गप्पू मस्तीपुर का हीरो है। गप्पू के गले में फूलों की माला डाली गई। चीकू बंदर, फिक्कू कुत्ता और पिन्नी बकरी भी आकर गप्पू से लिपट गए। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। गप्पू का असली इनाम। रात को जब मेला अपने चरम पर था, सरपंच ने मंच से गप्पू को बुलाया। गप्पू थोड़ा सकुचाता हुआ चढ़ा। सभी गांव वाले तालियां बजा रहे थे। सरपंच ने कहा, गप्पू, तूने हमें सिखाया कि मेहनत करने में असली खुशी है। आज से तू मस्तीपुर का ब्रांड एम्बेसडर है। गप्पू की आंखों में चमक आ गई। वो सोच रहा था, वाह, जो मैं पूरे गांव में बदनाम था आलसी कहकर, आज वही लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। गप्पू का नया सफर। इसके बाद गप्पू की जिंदगी बदल गई। अब वो हर सुबह समय पर उठता, खूब मेहनत करता और अपने दोस्तों को भी काम में मदद करता। गप्पू के चलते मस्तीपुर का बाजार तेजी से बढ़ा। पास के गांवों से लोग मस्तीपुर आने लगे। गप्पू इतना लोकप्रिय हो गया कि उसे गप्पू महाराज कहा जाने लगा। बच्चे उसके लिए गाने बनाते और बुजुर्ग किस्से सुनाते कि कैसे एक आलसी गधा मेहनत की मिसाल बन गया। कुछ महीने बाद एक दिन गप्पू धूप में चारपाई पर आराम कर रहा था, तभी चीकू बंदर आया। अबे गप्पू, काम पर नहीं जाना क्या? चीकू ने चिढ़ाया। गप्पू ने मुस्कुराकर आंखें मिचमिचाईं और कहा, अरे काम किया है, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। और फिर दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। गप्पू जानता था अब उसे संतुलन बनाना है, मेहनत और मस्ती दोनों में। गप्पू की सीख। आज भी मस्तीपुर में अगर कोई नया बच्चा आलस करता है तो बुजुर्ग उसे कहते हैं, जा गप्पू से सीख ले मेहनत का मतलब। गप्पू की कहानी मस्तीपुर की शान बन गई, एक ऐसा आलसी जो मेहनत